अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और हमेशा की तरह आज भी हमारी जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारी गेस्ट एनालिस्ट, सीनियर खातून सहाफ़ी, पाकिस्तान की नामवर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए मैं अपने जो देखने वाले हैं उन सबको ये बताता चलूं कि हम बहुत जल्द एक सीरीज ऑफ शोज शुरू करने जा रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर कोशिश होगी कि जो डेवलपमेंट्स हों उसके ऊपर 10-12 मिनट का कुछ ना कुछ कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। एंड आई होप कि सुमेरा इज हैप्पी विद दैट। क्यों सुमेरा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला, एनी चलें टाइम। चलें अब सबसे पहला सवाल, आज मरियम नवाज के जो बयानात हैं वो आप तक पहुंच गए होंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि क्या हुकूमत चलाने वालों के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो जादू टोने से चल रही है। इस स्टेटमेंट को आप कैसा स्टेटमेंट समझती हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को जेब देती है इस तरह की बात करना? मेरा ख्याल है कि जमील उनके वालिद मोहतरम ने भी ऐसे बयानात कई मरतबा बेनज़ीर साहिबा पर दिए हैं। तो इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल लेगेसी, तो पेरेंट्स की बहुत सारी अगर अच्छी आदत बच्चों में आती हैं तो बुरी आदत भी आती हैं। मियाँ साहब ने कभी ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं की, ख़ास तौर पर अपने पॉलिटिकल राइवल्स की इज़्ज़त नहीं की अगर वो ख़वातीन हैं। उनकी नंगी तस्वीर जहाज़ों से फेंकवाई गई हैं। मैं ये नहीं कहती कि बेनज़ीर साहिबा की ज़िंदगी बहुत साफ शफ़ाफ गुज़री होगी, बहुत इल्ज़ामात हैं उन पर भी, बातचीत होती रहती है, करप्शन है, बहुत चीज़ें। लेकिन जब आप अगर अपने घर में ख़वातीन रखते हैं, तो आप दूसरों की ख़वातीन को इज़्ज़त देना जानते हैं, और अगर नहीं जानते आपको सीखना पड़ता है। अगर आपका सीखने का दिल नहीं कर रहा तो भी आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको लीडरशिप की तरफ जाना है। मुझे यहाँ पर एक बड़ी अजीब-सी चीज़ याद आई। मियाँ नवाज़ शरीफ खुद भी पीरों-फ़कीरों के पास जाने वाली शख़्सियत हैं। जी सारी हाँ। ज़िंदगी उन्होंने इन चीज़ों पे बड़ा यकीन किया। तो मरियम नवाज़ ने, और आजकल वो, उनका भी सबको पता है कि वो एक ग्लास हाथ में थामे रखती हैं, बहुत चहमगोइयाँ होती हैं उसपे, सब कुछ है। लेकिन दो तरफ़ा मुझे याद पड़ता है, एक मर्तबा शहबाज़ गिल के साथ मेरी बड़ी तल्ख़ कलामी हो गई थी ट्विटर पर भी। हालाँकि नहीं होती, ऐसा नहीं होता कभी भी, मैं बहुत हद तमाम नौज है, मैं किसी को जवाब नहीं देती। लेकिन मरियम नवाज़ की वजह से ही एक मर्तबा मेरी उनके साथ लड़ाई हुई कि उन्होंने एक तस्वीर शेयर की। मैंने उसमें मरियम की साइड ली कि मरियम एक खातून है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह, लेकिन खातून की इज़्ज़त करना सब पर फ़र्ज़ है, चाहे वो उस उनसे आपको कितना ही इख्तिलाफ़ क्यों ना हो। शहबाज़ गिल ने वो तस्वीर डिलीट कर दी, व्हिच इज़ अ गुड थिंग, लाइक इट वाज़ अ गुड जेस्चर। लेकिन ये जो इनके मुँह से निकले हुए अल्फ़ाज़ हैं, शाम तक उसकी 1000 कॉपीज़ बन चुकी होगी यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, फलाँ न्यूज़ चैनल पे, फलाँ वेबसाइट पे। ये वापस नहीं हो सकता। आपने खातून होकर खातून की तज़लील की है, और पहले दिन से आप इमरान खान साहब की वाइफ़ को निशाना बनाती हैं, जो आपका ज़िक्र ही नहीं करती हैं। या तो आप चाहती हैं कि जिस तरह की बदज़बानी रेहाम खान करती हैं या करती रही हैं, शायद आप चाहती हैं बुशरा बीबी भी उस तरह जवाब दें। लेकिन बहुत अच्छी बात है, चाहे उन्होंने किस तरह भी शादी की इमरान खान से, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जब मरियम अपनी शादी के किस्से पब्लिक में बयान करना पसंद नहीं करती, तो फिर उनको किसने हक दिया है कि वो किसी दूसरे की शादी को पब्लिक में बयान करें? वेरी जब आप राइट। खुद शीशे के घर में रहते हैं, तो आप दूसरों के घरों पर पत्थर क्यों फेंकते हैं? मेरा सिर्फ़ आज मरियम के बयान पर इतना रद्द-ए-अमल है कि मुझे बहैसियत एक खातून बहुत दुःख हुआ है इनके तमाम तर बातों। एग्रीड। एप्ट एप्ट एनालिसिस। अच्छा, नोटिफिकेशन वाला मामला क्या हुआ है? सुमेरा, आप हाय! बड़ी बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं और खासतौर पर आईएसपीआर को आप कवर करती हैं और फौज से रिलेटेड मामलात को बड़ी गहरी नजर से देखती हैं। ये नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ क्या है? अंदर की कहानी क्या हमारे है? एक बड़े अच्छे ट्विटर पे भाई हैं जिनका ट्विटर हैंडल है सिविल सुप्रीमेसी। मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ उनकी, और वो बहुत इज़्ज़त करते हैं मेरी। उन्होंने एक सवाल पूछा कल परसों गालिबन कि आप तो 16-17 साल से ये मामलात कवर कर रही हैं, तो आप क्यों नहीं इसके ऊपर तबसरा कर रही? तो मैंने सिर्फ़ इतना कहा उनको, मैंने कहा सर जितना अरसा मुझे हो गया कवर करते हुए, इससे ज़्यादा बड़े-बड़े पेचो-ख़म, पेचीदगियाँ, तल्ख़ियाँ, सब नाचाकियाँ, बहुत कुछ देख रखा है हमने। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल उस वक़्त की है जब जनरल राहील शरीफ अपॉइंट हुए थे, जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सपा-सालार फ़ौज का। और उनकी तैनाती पे जनरल हारून असलम जो थे वो, आपको अच्छी तरह पता है उस रात के वो बड़े खाने में शरीक भी नहीं हुए थे, डिनर पर वो नहीं आए थे एहतजाजन, क्योंकि क्योंकि जनरल उनके मुशर्रफ मुताबिक उनको सुपरसीड कर गए थे।
जी हाँ। एग्जैक्टली और देयर इज नो डाउट कि फौज का हर जर्नल जो कि अगर तीन तीन सितारा तक पहुंचता भी है तो बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं वो। खैर वो एक अलग बहस है। तो ये तो डीजीआईएसआई की पोस्टिंग थी और ट्रांसफर थी। ये भी नहीं कि कोई नई तैनाती होने जा रही थी जनरल फैज की। जनरल फैज को 1 साल के लिए कमांड करना है कोर, फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कंटेंडर बनेंगे। तो मुझे पहले 2 दिन, जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, कोई सुपरफिशियल ताकतें तो है नहीं हमारे पास। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये हो कैसे सकता है। पिछले 3 बरस में मैंने इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स और मिलिट्री क्वार्टर्स में किसी किस्म की कोई तलखी नहीं देखी। जहां बहुत सख्त टाइम भी आया वहां भी नहीं देखी। और इसमें मेरे पास सबूत है। अफगान ऑफिशियल्स कभी इन बातों पर कमेंट नहीं करते, लेकिन उमर दाऊदजई जो थे वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अशरफ गनी के पाकिस्तान अफेयर्स। गवर्नमेंट में, जी हाँ। उन्होंने अपने मुंह से इकरार किया था कि जितनी इनकी आपस में एक यकसानियत और एक यकजा होना इस वक्त पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत में है, वो पहले कभी भी नहीं। खैर उसको थोड़ा सा आई वाज लाइक डिगिंग इट आउट, और फिर थोड़ी सी मुझे ये फीलिंग हुई कि मरियम के साथ असल में हाथ हो गया। अब उनको आज भी आप नहीं, मैं रुकूंगा यहाँ पे। सिर्फ मरियम के साथ हाथ हुआ है, पूरी अपोजिशन और दानिशवर तबके के साथ हाथ हुआ है, या फिर खान साहब को वाकई पॉलिटिक्स नहीं आती? इस एक इवेंट ने बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज नहीं करके रख दिया? बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने पहले दिन से कहा था सब ठीक है। मैं अभी भी कह रही थी, कल वसीम अब्बासी भी हमारा बहुत अच्छा कॉलीग है, उर्दू न्यूज के सीनियर सहाफी है, पाकिस्तान के बहुत अच्छे सहाफी हैं। उनको मैंने कहा वसीम मैं अभी भी कह रही हूँ सब ठीक है। वो एक शेर है ना, देखने सभी गए थे तमाशा पर तमाशा ना हुआ। तो ये बीच में रिजल्ट्स इसके यकीन करें बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज आप देखें, सफदर ने आज हक में बयान दिया आर्मी के, मौलाना फजलुर रहमान ने आज बयान दिया आर्मी के, मरियम ने आज बयान दिया आर्मी के, और उसके 5 मिनट के बाद ये चीजें वेंट बैक टू नॉर्मल। सब ठीक हो गया एकदम। तो आई थिंक कि इमरान खान ने उनके मुंह से एक चीज का इकरार करवा लिया है कि वो एक इम्पोज्ड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिलेक्टेड नहीं है। तो मरियम अपने ही बयानिए से पीछे हट गई हैं। और आज मैं ट्विटर पे सोशल मीडिया पर देख रही थी, नॉट गुड, मैं नहीं इंडोर्स करती, लेकिन आज लिटरली लिखा हुआ था कि मरियम ने जो चाइना का इनकलाब था उसको बूट की एक ठोकर से टूटने दिया और अपनी अर्जी लेके वो जीएचक्यू पहुंच गई। तो आज उन्होंने खुद मान लिया कि जनरल बाजवा ठीक है और ये फौज का इख्तियार है। फौज एक फजलुर रहमान साहब ने यहाँ तक का फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, और मुझे अपने कानों पे यकीन आया। या अल्लाह ये भी देखना था। हंसी नहीं रुक रही थी। वो जो तारीफ के उस तरफ खड़े हुए दिखाई देते थे, वो बुग़्ज़ इमरान में, या एक ऐसे शख्स जो इनके खिलाफ एहतसाब का नारा लेकर आया है, उसके बुग़्ज़ में हाँ, वो उस साइड को सपोर्ट करते हुए नजर आए। मुझे ये हैरत की बात थी वैसे, बाय द वे। और नहीं, आप देखिए, बड़ी मजे की बात ये थी कि पूरी की पूरी पीडीएम लीडरशिप वो आज फौज के पीछे खड़ी थी, और आधे लोग इमरान खान के पीछे, यानी एक ही देखिए, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, मैं हरफ आखिर नहीं बता रही, लेकिन मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मरियम और पीडीएम और ऑपोजिशन के साथ जो है ना भाई लोग हाथ कर गए, और बड़ा मजे का हाथ कर गए कि एक उन्होंने वो जो जिसको ये सिलेक्टेड कहते थे अपने ही बयानिए की नफी कर दी सिलेक्टेड वाले की, और डीजीआईएसआई भी वही आ रहा है। तो वो असेंबली क्या भी हो गई है, नाम भी चले गए, यूं फटाफट काम हुआ सर। वही वही आएंगे, नदीम अंजुम साहब होंगे। जी, मेरी इत्तला के मुताबिक वही है, और डीजीआईएसआई जो है वो 25 तारीख को अपने ऑफिस का चार्ज संभालने का इरादा रखते हैं, जो अभी तक की ज़राए की इत्तलात है। और ट्विटर पर मैं अभी तक मैंने इसलिए नहीं पोस्ट किया, आई वांटेड टू वेट फॉर अनदर डे। गो के जिनसे मेरी बात हुई है वो बहुत मोहतरम, बहुत खातून है, वो बहुत अच्छी शख्सियत है, और बिल्कुल मेरे लिए तो माँ जैसी हैं। लेकिन उनके मुताबिक भी चीज़ें जो है जैसी नज़र आ रही हैं वैसी हैं नहीं, अंदरूने खाना सब कुछ ठीक है। यानी खान साहब इस सारी सिचुएशन एक इवेंट के जरिए आउटस्मार्ट कर गए हैं तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को। और आने वाले दिनों में जो ये क्या साराइयां हो रही हैं कि जी खान साहब तो गए तो गए। अच्छा, मजे की बात मैं यहाँ एक और ऐड कर दूं। वो लोग जो डेडलाइन दे रहे थे ना सुमेरा, कि हाँ, 31 जनवरी तक गवर्नमेंट गई, वो लोग जो डेडलाइन दे रहे थे कि ये साल इलेक्शन का साल है, अब वो पता क्या कह रहे हैं? हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। वो ये तक कह रहे हाँ, हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की कॉपी ना करें इमरान खान साहब।
तो भाई अगर हम हाँ। नवाज साहब की कॉपी कर रहे हैं तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि यार आपकी आइडियोलॉजी की तारीफ कर रहे हैं वो लोग। मतलब समझ नहीं आ हाँ, रही है कि बयानात में इनको खुद समझ आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे हैं सुमेरा। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा था कि शायद मरियम इमरान खान का साथ देंगी इस सारे मामले में। गो की हाँ, सूरत हाल क्या है, धुआं कहाँ से उठ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। बीच में कुछ भी नहीं था, राई का था सारा पहाड़, और वो राई का पहाड़ बनने दिया गया कंसर्न क्वार्टर्स की जानिब से। हो सकता है वो महजूज हो रहे हो उस सारे तमाशे को देख के, कि लेट देम एक्सपोज देमसेल्व्स, के हम्म, फौरी तौर पे सारी जद्दोजहद खत्म हो गई, बयानिया खत्म हो गया, इनकलाब खत्म हो गया। वो हम्म। क्या मीम बना था, एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब हालात बदल गए। खराब हो गया। तो आई थिंक वही हुआ है। और वैसे मुझे लग रहा था कि मरियम, क्योंकि जमहूरियत का कहती है ना, तो क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जमहूरी तौर पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो हो सकता है मरियम उनके साथ जाकर खड़ी हूँ। बट टू माय शॉक एंड माय अमेज, शी वाज हर सपोर्ट वाज फॉर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फॉर आर्मी। अंदाजा कर लें आप। और ये मतलब और आज ट्वीट भी, आयात भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, ट्वीट्स हो गए, बयानिया हो गया, इवन अहादीस और आयात तक अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। अच्छा, ये तो सारी सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली, नोटिफिकेशन की, एनआरओ वगैरह की। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो जेर बहस है गुज़िश्ता 2-3 दिन से, और वो ये कि खान साहब खुद को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात क्यों नहीं दे रहे। ऐसे कौन से तहाइफ थे कि जिनको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। आज हसन निसार साहब ने बड़ी हंसते हंसते एक टेलीविजन पर ना ऐसे कह दिया, कहते मुझे तो वो 3 डिफरेंट किस्म के तोहफे लग रहे हैं कि वो खान साहब बता नहीं सकते, बताया तो बहुत बुरा लग जाएगा, कोई डब्बा शब्बा खोलो अंदरों कोई चीज निकल आनी है। तो वो इस तरह के जुमले दे रहे थे। अब क्या लगता है क्यों नहीं बता रहे? खान साहब का तो मंशूर था, मैनिफेस्टो था। गलत गलत है, मेरा ख्याल है गलत है। जो चीज गलत है वो गलत होनी चाहिए। जब तमाम वज़राए आज़म के तहाइफ, मतलब एक डिक्टेटर का दौर अगर याद करें, कि जिनको लोग कहते थे वो आमरीत का दौर था, जब उसने भी तोशाखाना की हर चीज बताई है, डिक्लेयर की है, या चले अब लोग कहेंगे कि आधी बताई आधी नहीं बताई, मेरा ख्याल है सारी बताई हैं। और कुछ खरीद भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट हर चीज सामने है आपके और मेरे। खान साहब को नहीं अपने लिए ये स्केलेटन्स इन द कबर्ड नहीं छोड़ने चाहिए। उनको चाहिए जो मिला है, जाहिर है रियासत के नाम पर मिला है, हुकूमत वक्त के नाम पर मिला है, वजीर आजम की कुर्सी को मिला है। हाँ, जो जाती तहाइफ होते हैं, जैसे ज्वेलरी होती है, जाहिर है वो तो हाँ, नीलाम की जा सकती है। लेकिन अगर खातून अव्वल उसको खरीदना चाहती हैं, तोहफतन किसी को देना चाहती हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन इखलाकी जिम्मेदारी ये बनती है, आई वोंट डिफेंड हिम, इखलाकी जिम्मेदारी। और मेरा ख्याल है इसमें मुझे खुशी ये हुई है कि पीटीआई के बहुत हार्डकोर सपोर्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर ये बात डिफेंड नहीं की इमरान खान की। उन्होंने कहा है कि जो चीज पाकिस्तान को तोहफे में मिली है, अगर वो खातून खाना के इस्तेमाल की नहीं है, तो उसको बिल्कुल ऑन कार्ड्स होना चाहिए, उसकी तफसील सामने आनी चाहिए। आई थिंक इमरान खान शुड गो फॉर। एब्सोल्युटली।